हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो जो आप ये सीडलिंग देख रहे हैं, इन सभी को ग्राफ्टिंग के पर्पस से तैयार किया गया है और ये सभी सीडलिंग्स 15 से 16 दिनों की हैं और इनके बुआई का तरीका मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं और अपनी सीडलिंग्स जो हैं वो ग्राफ्टिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अभी जो हम ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं उसमें खीरा, लौकी और करेले की ग्राफ्टिंग शामिल है। इन सभी को हम देसी लौकी के रूट स्टॉक पे ग्राफ्ट करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी सामान समझ लेते हैं। हमें ज़रूरत होगी ग्राफ्टिंग क्लिप्स की। ये जो आप देख रहे हैं ये सिलिकॉन ग्राफ्टिंग क्लिप्स हैं। ये ऑनलाइन मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती हैं। और इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी एक साफ़ ब्लेड की। ब्लेड हमेशा नया लीजिए। नया लेने से हमारी ग्राफ्टिंग में किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। तो देखिए, ब्लेड बिल्कुल नया लेना है आपको। हमें ज़रूरत होगी एक टेप की। टेप का भी उपयोग मैं आपको बताऊंगा। और ज़रूरत होगी कुछ डिस्पोजल ग्लासेस की। जितनी भी ग्राफ्टिंग हम करेंगे उनको कवर करने के लिए, ताकि हमको हीलिंग चैम्बर की अलग से कोई व्यवस्था ना करनी पड़े। उन्हें डिस्पोजल ग्लासेस के माध्यम से ही हम उनकी हीलिंग की प्रोसेस पूरी करेंगे। तो पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए, ये देसी लौकी की सीडलिंग्स हैं जिनके ऊपर हम अपनी हाइब्रिड की लौकी, खीरा और करेले की ग्राफ्टिंग करेंगे। तो ग्राफ्टिंग की दो विधियां से मैं ग्राफ्टिंग करना पसंद करता हूं, मगर इस बार जो मैंने ग्राफ्टिंग की है वो स्प्लिट ग्राफ्टिंग की है, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं टंग स्प्लिट ग्राफ्टिंग का एक प्रकार है। इसमें दो सीडलिंग्स, एक हाइब्रिड और देसी, दोनों को आपस में, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कट करके आपस में ज्वाइंट करके और ग्राफ्टिंग क्लिप की मदद से इनको लगाया जाता है। बाद में हम, और जो दूसरी ग्राफ्टिंग जो अभी आप चित्र में देख रहे हैं, इसी ग्राफ्टिंग को हम अभी अपनी सारी ग्राफ्टिंग में अप्लाई करेंगे। इसको स्प्लिट ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें एक पत्ती को छोड़कर, जो कि बीज से निकलती है, उसको बिल्कुल जहाँ से मैंने काटा है वहीं से इसे काटा जाता है। और जो कट लगाने के पश्चात ये आप रोया सा देखेंगे। यदि आप देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे चल के कभी कभी वेजिटेटिव ग्रोथ आगे हो जाती है, जो कि हमारी ग्राफ्टिंग के लिए सही नहीं होती। तो उसे हटाना ज़रूरी रहता है। तो देखिए, हमने अपनी रूट स्टॉक को प्रिपेयर कर लिया है। अब साइन ले लेते हैं। साइन ये आप देख रहे हैं, जो ये हाइब्रिड लौकी का साइन है। और इसको भी सेम एंगल, यानी 45 से 50 डिग्री के एंगल में हमें कट करके और बिल्कुल समानांतर दोनों कट पॉइंट को मिलाते हुए अपनी ग्राफ्टिंग क्लिप इस जॉइंट पे लगानी है। तो देखिए, इस प्रकार से, और जॉइंट बिल्कुल मैच होना चाहिए। जो कट पॉइंट हैं वो आपस में बिल्कुल सही स्थान पर बैठने चाहिए, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। तो देखिए, इतना करने के पश्चात से हीलिंग चैम्बर को अलग से डेवलप ना करके हम इसको डिस्पोजल ग्लास की मदद से ढक रहे हैं। और फिर बाद में इसको अंधेरे कमरे में 3 दिन के लिए रखेंगे। तो उसकी भी प्रोसेस मैं पहले आपको अगले वीडियो में बता चुका हूं। और यदि आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाके देख सकते हैं। और अभी इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रोसेस। और देखिए, इस तरह से आपको दो साइड से इसको टेप लगा देना है। इससे इस ग्लास के अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट होगी, जो कि जख्म जो हमने कट पॉइंट लगाया है उसको भरने में सहायक होगा। इसको 3 दिन के लिए हम अंधेरे में रखेंगे, उसके बाद फिर प्रकाश में लेके आएंगे। उसका भी पूरा प्रोसेस क्रमशः मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आऊँगा। तो देखिए, इस तरह से पकड़ के आपको 45 डिग्री के एंगल में अपनी सीडलिंग्स जो कि आपने तैयार की हैं ग्राफ्टिंग के लिए, रूट स्टॉक और साइन को, इसको 45 से 50 डिग्री के एंगल में कट के, और जैसा मैं बता रहा हूं उस तरह से आपको ज्वाइंट करना है ग्राफ्टिंग क्लिप्स की मदद से। ग्राफ्टिंग क्लिप्स भी कई प्रकार की आती हैं।
जो कि टंग स्प्लिट ग्राफ्टिंग, जो कि दो पौधों को आपस में ज्वाइन किया जाता है, उसके लिए थोड़ा सा चौड़ी क्लिप्स मार्केट में आती हैं। तो यदि उस प्रकार की ग्राफ्टिंग आप करना चाहें तो ऑनलाइन आप उन क्लिप्स को ऑर्डर करके और मंगा सकते हैं। ये सभी क्लिप्स ऑफलाइन मार्केट में आसानी से नहीं मिल पाती। हो सकता है कि आपके यहाँ मिल जाएं, मगर हमारे यहाँ तो ये अवेलेबल नहीं होती, इनको ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ता है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको अपना रूट स्टॉक प्रिपेयर करके और 45 से 50 डिग्री के एंगल में जो भी ग्राफ्टिंग आप कर रहे हैं, तो उन सभी को आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है। इसके बाद हम, जैसे कि लौकी का रूट स्टॉक और साइन लगभग बराबर ही आकार का है, तो उसमें ग्राफ्टिंग में ज़्यादा हमको कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ कट पॉइंट को मिला के और हम अपनी ग्राफ्टिंग क्लिप को लगा देते हैं। मगर खीरे के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि खीरे का जो साइन हम लेते हैं वो थोड़ा पतले साइज़ का होता है। तो उस चीज़ में ख़ास चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है उसकी ग्राफ्टिंग में, तो वो भी मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो में हम करेले की ग्राफ्टिंग, खीरे की और लौकी की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपको जितनी भी पौधे तैयार करना है, तो ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट टाइम ही आपको 100% सक्सेस मिल जाए, मगर जब आप यह कार्य लगातार करते रहते हैं तो आपका उसमें हाथ बैठ जाता है और फिर आपकी ग्राफ्टिंग का परसेंटेज, सक्सेस होने का परसेंटेज लगातार बढ़ते जाता है। तो लगभग 3 से 4 सालों से मैं ग्राफ्टिंग में काम कर रहा हूँ। तरह तरह के रूट स्टॉक पे हाइब्रिड को ज्वाइंट करके और उनकी फ्रूटिंग तक का अनुभव लेता रहता हूँ। तो देखिए, ये से लौकी के पौधे पर अब हम खीरे की ग्राफ्टिंग करेंगे। तो दोनों के चूँकि तने का जो आकार होता है उसमें लगभग बहुत डिफरेंस होता है। तो जब हम लौकी के पौधे पर खीरे की ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें हमें उसके जॉइंट का खास ध्यान देना पड़ता है। बाकी आप जैसे करेले पे किया आपने, लौकी को लौकी पे किया, तो उसकी तने लगभग बराबर होते हैं, तो इसलिए वो सही ढंग से बैठते हैं। मगर खीरे का चूँकि साइन यानी कलम जो है ले रहे हैं हम, वो थोड़ा पतला रहता है, तो उसको एक साइड से आपको उसकी छाल से छाल और नीचे साइड की छाल से छाल मिला देनी है। दूसरे साइड मैच ना भी करे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वह जॉइंट सही ढंग से बैठ जाएगा यदि आपने ग्राफ्टिंग की प्रोसेस सही ढंग से की है। तो देखिए, हमने इस प्रकार से एक साइड की छाल से छाल उसकी मिला दी है पूरी नीचे तक, और इसे जिस तरह मैं डिस्पोजल ग्लासेस से सभी को कवर कर रहा हूँ, कवर करने का उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि ग्राफ्टिंग जब हम वेजिटेबल्स प्लांट पे करते हैं तो उनको हीलिंग और हार्डनिंग भी उनकी करनी पड़ती है। तो हीलिंग प्रोसेस इन डिस्पोजल ग्लासेस के अंदर पूरी होगी। इससे यह पौधा जो कि हमने ग्राफ्ट किया है इसमें जुड़ने में सहायक होगा। हीलिंग प्रक्रिया में इसको 3 दिन के लिए हम अंधेरे स्थान पे या किसी टब इत्यादि के नीचे ढक के रखेंगे। इस पे सनलाइट जहाँ पे बिल्कुल ना पड़े, ऐसी जगह हमें अपनी सीडलिंग्स ग्राफ्टिंग के बाद प्लांट करनी है। और हीलिंग चैम्बर आप किस तरह से साधारण तरीके से बना सकते हैं, इसके कुछ वीडियोस पिछले साल जब विंटर की सीडलिंग्स की ग्राफ्टिंग हमने की थी, तो उसका तरीका हीलिंग चैम्बर को टब में किस प्रकार आप प्रिपेयर करेंगे उसका तरीका भी मैंने बताया था। उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कि यदि आप डिस्पोजल ग्लास से ना ढककर और यूं ही बस ग्राफ्टिंग करके डायरेक्ट हीलिंग चैम्बर में भी इन पौधों को रख सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर व्यापारिक स्तर पर ग्राफ्टिंग की जाती है जिन नर्सरियों में, तो वहाँ एक कंट्रोल्ड वातावरण होता है जहाँ पर वह ग्राफ्टिंग की जाती है। उनका जो इन्वायरमेंट वो डेवलप करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए, वो बिल्कुल नापा तुला होता है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने लौकी की, खीरे की ग्राफ्टिंग की है, उसी प्रकार से सेम प्रोसेस से हम करेले की ग्राफ्टिंग कर लेंगे। चूँकि इसके पत्ते थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा आधा आधा हम कट कर देंगे। तो इससे डिस्पोजल ग्लास को में ढकने में भी आसानी होगी। और जब इनकी ग्राफ्टिंग होगी तो चूँकि
पत्तियाँ जितनी ज़्यादा होती हैं, पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतनी तेज़ी से करने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से ग्राफ्टिंग भी हमारी कभी कभी ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से इसकी पत्तियों को मैं आधा आधा कट कर रहा हूँ। आप चाहें तो यदि छोटे साइज़ की सीडलिंग आप उपयोग कर रहे हैं ग्राफ्टिंग में, तो इसको कट भी ना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमको अपनी सारी ग्राफ्टिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से ये देसी लौकी, जैसा कि मैंने बताया, ये देसी लौकी की रूट स्टॉक पे हम जितनी भी ग्राफ्टिंग हम कर रहे हैं, सभी की ग्राफ्टिंग हमने अभी लौकी, करेला और खीरे की सभी की देसी लौकी, देसी वैरायटी की लौकी के रूट स्टॉक पे की है। तो देसी वैरायटी की लौकी जो होती है वो कई आकार में आपको आपके आसपास या मार्केट में देखने को मिलेगी। कुछ धारीदार, कुछ गोल, कुछ लंबी, अजीब अजीब से आकारों की बहुत सारी वैरायटी देसीज़ में आती हैं। तो आप किसी भी देसी वैरायटी का चुनाव करके और अपनी ग्राफ्टिंग उन पर कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से जितनी भी ग्राफ्टिंग हमें करनी थी हमने सब कर ली हैं सेम प्रक्रिया से। तो देखिए हमारी ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। अब हम इसे 3 दिन के लिए बिल्कुल अंधेरे कमरे में या किसी टब इत्यादि से ढक के रखेंगे, छाया वाली जगह में रखेंगे, धूप इत्यादि बिल्कुल ना पड़े इस पर। तो लगभग 3 दिन बाद फिर इसकी आगे की प्रोसेस ये होगी कि इसे हम प्रकाश में तो लेके आएंगे, लेकिन सनलाइट इस पर नहीं पड़नी चाहिए। वो प्रक्रिया लगभग 7 से 8 दिन चलेगी, 3 दिन इसे अंधेरे कमरे में रखने के बाद। तो बताई गई जानकारी में यदि कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारी ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, और इसे देखिए ये जो सीडलिंग है इसको लगभग 2 दिन पहले मैंने किया था ग्राफ्ट। अब ये 1 दिन और मैं इसे अंधेरी जगह पे रखने के पश्चात फिर इनको बाहर निकालूंगा। बाहर का मतलब सिर्फ यहीं पे बाहर निकाल दूंगा, इसका टब हटा दूंगा, मगर ये छाया में ही रहेंगे। तो आशा करता हूँ वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में खीरा, करेला और लौकी की ग्राफ्टिंग का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।